गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन यानी श्रेणियाँ। आपने देखिए मित्रों, आपने 10th लेवल पे श्रेणियों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। श्रेणियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, तो श्रेणियों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस टाइप से उसकी पहचान करती हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ नहीं होती हैं। देखिए, मैं आपके सामने आज इस प्रोग्रेशन टॉपिक के बारे में देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि श्रेणियाँ क्या होती हैं और कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। देखो, सबसे पहले देखो, श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। आपको मैं बता दूं श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। पहला है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। हम यूँ कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, जो आप 10th लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़े हो। समांतर श्रेणी क्या कहेंगे इसको? समांतर श्रेणी। क्लियर? इसके बाद देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे इसको? गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे इसको? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तीसरा जो होता है हमारे सामने, वो होता है, तीसरी जो श्रेणी होती है वो होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। क्या कहेंगे? एचपी यानी हरात्मक श्रेणी। क्या कहेंगे इसको? हरात्मक श्रेणी। क्लियर? तो प्रोग्रेशन में हमारे पास देखो, हम किन किन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे? समांतर श्रेणी के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में और हरात्मक श्रेणी यानी एपी, जीपी और एचपी। क्या कहेंगे इसको? एपी, जीपी और एचपी इसको कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखिए प्रोग्रेशन में, लेकिन इन सब चीज़ें जानने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सर ये तो श्रेणी के प्रकार हुए कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। सबसे पहला तो यही आता है कि श्रेणियाँ होती क्या हैं? श्रेणियाँ होती क्या हैं? देखिए मित्रों, आज हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में श्रेणी क्या होती है। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ जैसे संख्याओं का क्रम है 2, 4, 6, 8। ठीक है। इसके अलावा 10, ये श्रेणी है। दूसरे हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, यह है हमारे पास। तीसरी हमारे पास ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो 6, 12, 18, 24, 23 ले लिया हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा मैं और भी श्रेणी ले रहा हूं, जैसे मान लो और भी श्रेणी, जैसे मान लो मैंने ले लिया कि 3, 9, 27, 81, ये ले ली। इसके अलावा मैंने जैसे मान लो कोई श्रेणी ले ली और हमने श्रेणी ले ली 6, 12, 18, 24, ये ले लिया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए, इसके बाद हमारे पास आ गया कि एक हमने ले ली 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये हमने ले ली इस टाइप से। अब देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा। देखो, ये हमारे पास ले ली, तो एक हमारे पास जो श्रेणी आई, जो उसको मैंने ले लिया 0, 27, -5, 7, 54, ये हमने ले लिया यहाँ तक। अब इसमें देखिए, श्रेणी से जानने से पहले आपको एक नाम जरूर समझ में आता होगा। एक शब्द बता रहा हूं आपको, अनुक्रम।
नाम सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। देखो कोई भी संख्याओं का जो क्रम होता है 2, 4, 6, 8, 10, इसका अगला पद जो है वो हमारे को पता चल रहा है। अगला पद क्या है वो हमारे को पता चल रहा है। अगला पद क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा बताओ, अगला पद क्या आएगा 12, फिर इससे अगला पद 14। तो एक हमारे पास चल रहा है, देखो इन दोनों के बीच में, इन श्रेणियों के बीच में हमारे पास देखो कितना अंतर हुआ 2, इनके बीच में अंतर कितना हुआ 2, इनके बीच में अंतर कितना हुआ 2, इनके बीच में अंतर कितना हुआ 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इनके बीच में अंतर 2 हो गया। एक आता हमारे पास देखो 3, 9, 27, 81। अगर मैं 3 को 3 से गुणा करूं, 3 को 3 से गुणा करूं तो कितना आएगा, कितना आएगा मित्रों, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, फिर इसको 9 को 3 से गुणा किया तो 27, 27 को 3 से गुणा किया तो 81। होगा कि नहीं होगा, 27 को 3 से गुणा किया तो 81 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगला पद क्या आएगा, अगला पद 81 को 3 से गुणा करेंगे यानी 243, फिर 729। ठीक है, तो हमारे को ये पता चल रहा है कि अगला पद हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, जो अगला पद दे रखा है। इसके बाद देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है 6 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 6 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 6 का। तो अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं, कितना आएगा 30। अब आप ये सोच रहे सर इसमें डिफरेंस क्यों नहीं निकाला, तो देखो इसमें डिफरेंस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 27 माइनस 9 18, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसको हम गुणा के रूप में ले रहे हैं। एक आता हमारे पास देखो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, अगला पद क्या आएगा 1/10 आएगा, अगला पद क्या आएगा 1/10 आएगा। समझ रहे इस बात को। तो एक जैसे मालूम मैं संख्याओं का क्रम ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं 1, 4, 9, 16, 25, एक संख्याओं का क्रम ये। तो हमारे पास देखो एक, इसको मैं 4 को 2 का स्क्वायर, 3 को मैं 3 का स्क्वायर, 16 को मैं 4 का स्क्वायर, 5 को मैं 5 का स्क्वायर, ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो अगला पद क्या आएगा 6 स्क्वायर, अगला पद क्या आएगा 6 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों 36 हो जाएगा, अगला पद 36। तो ये भी हमारे को पता चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें हम यूं पता लगा सकें। अब देखो आगे देखो 0, 27 माइनस 5, 7 और 24 और 54। अब आप ये बताओ मेरे को इसमें अगला पद क्या आएगा, इसमें अगला पद क्या आएगा, अगला पद का कोई पता नहीं चल रहा। 0, 27 माइनस 5, 7, 54, तो इसमें अगले पद का कोई पता नहीं चल रहा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसका अगला पद क्या आएगा वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए जिसमें आप समझिए इसको, अनुक्रम क्या होता है, पहली बात वो समझा रहा हूं, जिसमें हम अगले पद का पता लगा सकें, जिसमें हम अगले पद का पता लगा सकें। भाई जो कोई भी नियम है अपने, तो वो अनुक्रम, यानी जिसमें हम ये सारे के सारे, केवल इसको छोड़कर ये सारे के सारे क्या हैं अनुक्रम है, केवल इसको छोड़कर ये सारे के सारे क्या हैं अनुक्रम है, क्या है अनुक्रम है। ठीक है, अब देखो अगर हम अनुक्रम है, इसमें देखो कौन कौन सी, देखो श्रेणियां क्या होती हैं, श्रेणियां क्या होती हैं भाई। इसका लास्ट वाला जो पद है हमारे पास, लास्ट वाला जो पद है वो nवां पद ज्ञात हो सके, यानी जो ज्ञात राशि है। देखो ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो समझ में आता है अनुक्रम, और अनुक्रम में अनुक्रम क्या होता है समझ गए। ठीक है, इसका ये भी एक अपने आप में क्या है, एक संख्याओं का क्रम है जिसमें हम अगले पद का पता लगा सकते हैं, अगले पद का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम और श्रेणी समझ में आ गया आपको। अनुक्रम और श्रेणी वही होती है जिसमें हम अगले पद का पता लगा सके, जिसमें हम अगले पद का पता लगा सके। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा 6 का स्क्वायर, इसमें क्या आएगा 7 का, अगला पद क्या आएगा 7 का स्क्वायर। इसमें देखो श्रेणियों में, श्रेणियां हमारे पास कितने प्रकार की श्रेणियां पढ़ते हैं 3 प्रकार की, एपी, जीपी, एचपी। अब समझिए जिनमें अंतर समान हो, क्या हो, जिनमें अंतर, देखो इनमें अंतर समान है ना, तो जिनमें अंतर समान हो वो तो कहलाते हैं समांतर श्रेणी।
जिनमें अंतर समान हो वो तो क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी। इसके अलावा इसमें देखो क्रमागत पदों का अंतर, इसमें तो क्या आएगा, क्रमागत पदों का अंतर यानी 4 - 2, क्या आएगा 4 - 2, तो कितना हो गया 2 हो गया। फिर इधर 6 - 4 यह हो गया हमारे पास। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, 6 - 4, फिर 8 - 6, फिर 10 - 8। ठीक है, तो बताओ क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसके अलावा इसमें बताइए, इसमें क्या आएगा, देखो अंतर तो समान आ नहीं रहा। 9 में क्रमागत पदों का अनुपात, क्रमागत पदों का अनुपात क्या कह रहे हैं, क्रमागत पदों का अनुपात यानी 9/3। दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दिया, कितना आया 3। इसके अलावा 27/9 कितना आया 3 आ गया। 81/27 कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर, तो क्रमागत पदों का अनुपात क्या आ रहा है, इनमें समान आ रहा है। क्रमागत पदों का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, तो क्रमागत पदों का अनुपात अगर समान आए तो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, और जिनमें क्रमागत पदों का अंतर समान आए उसे कहते हैं एपी, उसे क्या कहते हैं एपी। क्लियर, इसमें कहते हैं क्रमागत पदों को, इसमें कहते हैं हमारे पास जीपी, क्या कहते हैं जीपी। क्लियर, इसके अलावा इसमें देखो, इसमें अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें अंतर समान आ रहा है। देखो 12 में से गया तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, एपी यानी समांतर श्रेणी। इनमें अनुपात समान आ रहा है तो वो क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें देखिए बताओ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो देखो हरात्मक श्रेणी क्या होती है, यदि किसी भी श्रेणी को उल्टा कर दिया जाए, जैसे मान लो ये है, इसको मैं उल्टा कर दूं तो 1/2 का 2, 1/4 का 4, 1/6 का 6, 1/8 का 8। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वो श्रेणी कौन सी बन जाती है, एपी। वो श्रेणी कौन सी बन जाती है, एपी, समांतर श्रेणी। अगर किसी भी श्रेणी को उल्टा करने पर, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद को अगर उल्टा कर दें तो वो अगर समांतर श्रेणी बन जाए, अगर वो अगर समांतर श्रेणी बन जाए तो ये श्रेणी जो है वो कौन श्रेणी कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी। क्लियर यहां तक। और इसमें अगला पद पता नहीं चल रहा तो ये कोई सी भी श्रेणी नहीं है, कोई सी भी श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो आपको मैं बता दूं बेटा, श्रेणी और अनुक्रम में कोई फर्क नहीं होता है, श्रेणी और अनुक्रम में कोई फर्क नहीं होता है, प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको वापस में समझाने के प्रयास से वापस में डिटेल से लेता हूं। देखो मैं संख्याओं का कोई क्रम ले रहा हूं, मैं संख्याओं का कोई क्रम ले रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 5, 10, 15, 20। इसके अलावा 4, 16, 2, 8, 16, एक ये ले लिया। इसके अलावा हमने जो लिया, अब देखो मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ। एक ले लिया हमने 1/3, 1/6, 1/9। ठीक है, एक ये ले लिया हमने। ठीक है, तो अगले पद का पता चल रहा है, क्या चल रहा है, अगले पद का पता चल रहा है ना, क्या आएगा 25। इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी है। हम इसका अगले पद का पता चल रहा हो तो श्रेणी है। और वो श्रेणी भी कौन सी है, वो श्रेणी भी कौन सी है, क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, देखो समान है। इन दोनों के बीच अंतर क्या है, समान है। कितने का अंतर है, 5 का। तो इसे कहते हैं समांतर यानी एपी। ये कौन सी श्रेणी होगी, एपी। समझ रहे हो,
इसमें देखो 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा किया, 4 को हमने 2 से गुणा किया और 8 को हमने 2 से गुणा किया, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये जीपी, कितना हो गया जीपी हो गया। ठीक है, तो इनका अनुपात यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 4 में 2 का भाग दिया, इसके अलावा 8 में 4 का भाग दिया, इसके अलावा 16 में 8 का भाग दिया, तो कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, बराबर है। 4 में 2 का भाग दिया तो 2, 8 में 4 का भाग दिया तो 2, 16 में 8 का भाग दिया तो 2। ठीक है, बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, जिनमें अनुपात समान हो। देखो इसका सार्वंतर डी है वो कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो समांतर श्रेणी। इसमें सार्व अनुपात यानी रेशियो, सार्व अनुपात को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट देखो बराबर आ रहा है सब में, तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो यह आ रहा है सार्व अनुपात। अगर सार्व अनुपात समान हो तो वो श्रेणी कौन सी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी। सार्वंतर समान हो तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। और सार्व अनुपात समान हो तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी। इसके अलावा देखिए मित्रों, अगला आता है हमारे पास HP। देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैंने अभी बताया था कि किसी भी श्रेणी को अगर उल्टा करने के बाद अगर वो समांतर श्रेणी आ जाए, कौन सी श्रेणी आ जाए, समांतर श्रेणी आ जाए। किसी भी श्रेणी को उल्टा करने के बाद अगर वो समांतर श्रेणी आ जाए तो ये श्रेणी क्या कहलाती है, हरात्मक श्रेणी। ये श्रेणी क्या कहलाती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। समझ में आ गया। तो अनुक्रम और श्रेणी सेम में होती है, प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होती है। तो श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। मैंने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें सार्वंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसमें सार्वंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसका सार्व अनुपात यानी क्रमागत पदों का अनुपात, जिसका सार्व अनुपात समान हो वो क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी। वो श्रेणी कौन सी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर किसी भी श्रेणी को उल्टा करने पर उसके प्रत्येक पद को, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद को 1/3 को 1/6 को, इसके प्रत्येक पद को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करने के बाद अगर वो समांतर श्रेणी में है, देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो अगर वो समांतर श्रेणी में है तो ये जो श्रेणी है वो क्या कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी। समझ रहे हो इस बात को। तो देखिए मित्रों, अब हम आगे एक एक करके लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दें, एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर श्रेणी और श्रेणी में क्या फर्क होता है। श्रेणी और श्रेणी में कई बार हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, कई बार हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो मैंने एक बात तो आपको बताई है, एक होता है अनुक्रम, ठीक है, तो प्रत्येक श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। ठीक है, या डिफरेंस होता ही नहीं। इसके अलावा अगर श्रेणी क्या होगी, श्रेणी क्या होगी, जैसे मान लो ये मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, ये तो कहलाई श्रेणी। क्या कहलाई, श्रेणी। अगर मैं इनको किसी भी योग में लिख दूं, योग में लिख दूं या फिर अंतर में लिख दूं, या फिर अंतर में लिख दूं, एक पद छोड़कर किसी भी टाइप से, माइनस प्लस में अगर माइनस चिन्ह के द्वारा या प्लस चिन्ह के द्वारा या माइनस प्लस चिन्ह के द्वारा अगर मैं इनको लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगी, श्रेणी। ये क्या कहलाएगी, श्रेणी। ठीक है, तो प्रत्येक पद को यानी श्रेणी के प्रत्येक पद को अगर हम प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा उसको बनाते हैं, प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा उन पदों को जोड़ते हैं, तो वो जो प्राप्त व्यंजक है वो क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। वो जो प्राप्त व्यंजक है वो क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो श्रेणी और श्रेणी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। तो मूल रूप से आपको अनुक्रम याद करने की जरूरत नहीं है मित्रों। अनुक्रम की जगह आप क्या याद कीजिए, श्रेणी और श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी। समझ रहे इस बात को। अब बात आती है, देखो अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गई श्रेणी और श्रेणी में अंतर। अब मैं देखो 3 टाइप की श्रेणी अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 टाइप की। तो सबसे पहले देखो आपको मैं बता दूं श्रेणी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
श्रेणियाँ क्या होती है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्या होती है उसको समझिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, श्रेणी है। ये देखो समांतर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसके अलावा ये हरात्मक श्रेणी है या नहीं है। लेकिन आप इतना तो कन्फर्म है ना कि है तो श्रेणी, क्या है तो श्रेणी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि श्रेणी की डेफिनेशन क्या होगी, श्रेणी की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो श्रेणी की डेफिनेशन क्या होगी कि संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का, जो किसी विशेष नियम का, जो किसी विशेष नियम का पालन करे। जो किसी विशेष नियम का पालन करे, श्रेणी कहलाता है। संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का पालन करे, श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब सुनो, संख्याओं का विशेष नियम क्या, कि संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का पालन करें, जो किसी विशेष नियम का पालन करे, वो क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। अब इसको समझिए, विशेष नियम का मतलब क्या है? विशेष नियम बेटा वही है जो हम बताते हैं। विशेष नियम क्या है कि इसमें अगला पद देखो, विशेष नियम क्या है? इनके बीच अंतर क्या है? 5। इनके बीच अंतर क्या है? 5। इनके बीच अंतर क्या है? 5। तो जो किसी विशेष नियम का पालन करे कि इनका सार्वंत अंतर क्या है? समान है। इसमें देखो, इसको 2 से गुणा करेंगे ना तब जाके 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तब जाके 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तब जाके 16 आ गया। यानी अनुपात क्या है इनका? बराबर है। अनुपात क्या है इनका? क्रमागत पदों का। दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दिया, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दे दिया, चौथे पद में तीसरे पद का भाग दे दिया। तो अनुपात सेम है, तो अनुपात समान है, तो वो एक विशेष नियम हो गया। इसका देखो क्या है कि इसके प्रत्येक पद को उल्टा कर दिया जाए तो श्रेणी क्या बन जाती है? समांतर श्रेणी। अब इसके अलावा जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो इसका विशेष नियम क्या है? स्क्वायर है ना, प्रथम प्राकृत संख्याओं का वर्ग, प्रथम प्राकृत संख्याओं एक विशेषण। मैं आपसे ये कहूं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ है? क्यूब आना। अरे भाई, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब आना। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब क्यूब आना होता है। तो एक विशेष नियम क्या हो गया? क्यूब का आना। एक विशेष नियम क्या हो गया? क्यूब का आना। ठीक है, तो कोई भी समांतर श्रेणी, अब मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे मान लो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो अगला पद क्या आएगा? 8 स्क्वायर। तो देखो, एक तो स्क्वायर आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है? यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग आ रहा है एक तरीके से। कौन संख्याओं के वर्गों का, कौन संख्याओं का वर्ग आ रहा है? सम संख्याओं। तो एक विशेष नियम बन गया कि सम संख्याओं के वर्ग। एक बन गया प्रथम प्राकृत संख्याओं का वर्ग, एक संख्या प्रथम प्राकृत संख्याओं का घन। समझ में बना कि नहीं बना? तो एक विशेष नियम जो आपके सामने आ रहा है, उस विशेष नियम का जो पालन करता है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? सॉरी, श्रेणी कहलाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि समांतरी हो, उनका अंतर समान हो, अनुपात समान हो। विशेष श्रेणी, ये भी एक श्रेणी है। क्या है? ये भी क्या है मित्रों? एक श्रेणी है। ये भी एक क्या है? श्रेणी है। ये भी एक क्या है? श्रेणी। जो विशेष नियम का पालन करे, जो संख्याओं क्रम विशेष नियम का पालन करे, वो सभी क्या कहलाएंगी? श्रेणी कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम जो अध्ययन करते हैं, ये तो इस श्रेणी के डेफिनेशन। अब जो देखो, जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं कितने प्रकार से? हम जो अध्ययन करते हैं वो कितने प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करते हैं? श्रेणियों का अध्ययन करते हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी देखिए मित्रों, कौन कौन सी श्रेणियों का अध्ययन करते हैं हम लोग? एक तो अध्ययन करते हैं समांतर श्रेणी का, एक अध्ययन करते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, एक अध्ययन करते हैं हरात्मक श्रेणी का। समझ रहे हो? तो श्रेणी की डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई होगी। श्रेणी की डेफिनेशन क्या है
कि संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का पालन करता है। अब ये तो केवल इसकी भाई विशेष नियम का पालन तो कर रहा है, लेकिन अब जैसे मालूम मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं कौन सी समांतर श्रेणी, कौन सी समांतर श्रेणी, यानी इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? पहले तो आप श्रेणी को डिफाइन करो। श्रेणी की परिभाषा क्या थी कि संख्याओं का ऐसा क्रम। श्रेणी का मतलब क्या होता है? संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का पालन करे। संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी विशेष नियम का पालन करे। अब वो विशेष नियम क्या है? अब यहां पर देखो विशेष नियम क्या है? समांतर। समांतर क्या? कि संख्याओं का ऐसा क्रम, विशेष नियम को अब हम इंक्लूड करेंगे, संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके बीच अंतर। समांतर का मतलब क्या हुआ? संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके बीच अंतर, विशेष नियम को डिफाइन करते हैं, जिनके बीच अंतर क्या हो? समान हो। जिनके बीच अंतर क्या हो? समान हो। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा हो गई संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके बीच अंतर समान हो। जिनके बीच अंतर क्या हो? समान। संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके बीच अंतर क्या हो? समान हो। ठीक है। अब इसको बीच अंतर को या यूं भी कह सकते हैं, जिनके संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। जिनके क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। संख्याओं का ऐसा क्रम जिनके क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो विशेष नियम देखो। ठीक है। तो अब देखो आगे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। 2, 4, 6, 8, 10 यह। तो देखो अगला पद क्या आएगा? 12। इसका मतलब विशेष नियम लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? विशेष नियम। भाई अगला पद आपको पता चल रहा है ना, 12 आएगा। अब वो विशेष नियम क्या है? इनके बीच देखो सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? देखो क्रमागत पदों का अंतर 4 में से 2 गया, कितना आया? 2। इसके अलावा 6 में से 4 गया तो कितना आया? 2। इसके अलावा 8 में से 6 गया तो कितना आया? 2। 10 में से 8 गया, कितना आया? 2। आया कि नहीं आया? तो सार्वंतर इनकी, यानी वो विशेष नियम क्या है? सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं मित्रों? सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्रथम पद क्या रहेगा? प्रथम पद रहेगा 2। प्रथम पद क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा मित्रों? प्रथम पद 2 रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो प्रथम पद इसका 2 आ गया। तो पहला पद, दूसरा पद क्या है? 4 है। तीसरा पद क्या है? 6 है। चौथा पद क्या है? 8 है। इसके अलावा देखो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। संख्याओं क्रम में जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25। तो देखो प्रथम पद क्या है बताइए? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और प्रथम पद क्या है? 5। इसके अलावा सार्वंतर
सार्वंतर क्या है? सार्वंतर है हमारे पास, देखो डी। सार्वंतर क्या कैसे निकालेंगे? क्रमागत पदों का अंतर। क्या कहेंगे? क्रमागत पदों का अंतर। ये तो कितना आ गया 5, 15 माइनस 10 ये कितना आ गया? ये भी आ गया 5, 20 माइनस 15 ये भी कितना आ गया? 5 आ गया। ये भी कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है मित्रों। क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो आज हम देखो, आप तो आज हमने जो स्टडी की है वो देखो AP, GP, HP, ठीक है। उसमें तीनों को पहचान करना मैंने आपको बताया। इसके अलावा श्रेणी का मतलब क्या होता है कि वो किसी विशेष नियम का पालन करे। उसमें फर्स्ट जो आता है समांतर श्रेणी, तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिनमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें देखे। तो देखिए मित्रों, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अब इसके आगे हम जो देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, तो उसका एनवा पद ज्ञात करना, उनके व्यापक पद ज्ञात करना, उनके अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना, उनका योगफल ज्ञात करना, उनकी प्रॉपर्टीज, सारे जो पॉइंट हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज आप क्लियर कीजिए कि श्रेणियों की पहचान करना और प्लस में समांतर श्रेणी की पहचान करना, गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करना, हरात्मक श्रेणी की पहचान करना, श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।